हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद जी। प्रोग्राम पे जाने से पहले मैंने आपसे दो बातों के हवाले से कहा था कि एक तो हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब के क्या प्रोग्राम है इस्लामाबाद के हवाले से, लेक्चर्स का जो प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या प्रोग्राम है लाहौर के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, अक्सर नाज़रीन हमसे बाद में भी कॉल्स कर रहे होते हैं, तो पूछ रहे होते हैं कि कब आपका इरादा है और कब आप लेक्चर्स देंगे इस्लामाबाद में और कब लाहौर। इस्लामाबाद में प्रोग्राम्स हम करेंगे इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद, अगले महीने। इस्लामाबाद पीसी या अभी जो डिसाइड करना है? जी पीसी होटल में। अच्छा, पीसी में। और लाहौर में भी 3 दिन वहाँ पर होंगे, तो 13 बनते हैं ना। हाँ, 13 को हम लाहौर में होंगे। अच्छा। लाहौर पीसी होटल। सही जी। नाज़रीन, आप नोट कर लें, जो लाहौर के नाज़रीन हैं, जो इस्लामाबाद के नाज़रीन हैं, कि डॉक्टर साहब 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद पीसी में शाम का टाइम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, शाम के 4 बजे के बाद। 4 बजे। और इसी तरह से 13 तारीख को लाहौर पीसी में शाम 4 बजे लेक्चर होंगे डॉक्टर साहब के, आप नोट कर लीजिए। और दीगर तफसीलात आप उन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि जो इस वक्त भी आपको आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरे ममालिक में भी अभी मैं नेक्स्ट मंथ के एंड में इंशाल्लाह जाऊँ। सही। दुबई, हॉलैंड और यूके। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल हो गए, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। जी, आपकी आवाज़ पहुँच रही है। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? लुबना बात कर रही हूँ, कराची से। जी लुबना, क्या शेयर करेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगी। जी समझिए। डॉक्टर साहब, मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। एज अ स्टूडेंट बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा। इस तरह स्टडी नहीं कर पाती। क्या मेरे लिए HMF का कोर्स बेटर रहेगा? HMF के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे मुझे? अच्छा, ठीक है। चलें लुबना, आपने जो प्रॉब्लम शेयर किया है, डॉक्टर साहब से जो सवाल किया है, उस हवाले से अभी हम बात करते हैं। आप अपने टेलीविजन सेट के करीब रहिएगा। अच्छा, कब इसके कि डॉक्टर साहब हमको जवाब दें, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बता रहे थे कुछ बात। जी, हमारे एक अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर के माहिर इल्मे नुजूम हम जिन्हें कहते हैं। जी जी। तो इस वक्त बहुत तेज़ी से उनकी शोहरत में इजाफा हो रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मेरे दोस्त भी हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन शायद आपको उन्होंने ये अपना जाहिर नहीं किया होगा, तो आप क्या उन्होंने क्लासेस ली समदा हीलिंग के हवाले से। अच्छा। उनका कहना ये है कि मैं जब जो मेरे पास लोग आते हैं या उनके मसाइल को जब मैं हल करता हूँ, तो ज़्यादातर वो सदक़ात वगैरह बताते हैं कि या कोई सदका करना है या कोई किसी भी किस्म का कोई स्टोन वो अगर बता रहे होते हैं, तो उनका कि मैं जो सदक़ात या जो मैं स्टोन या कोई और चीज़ दे रहा होता हूँ, तो मैं उसको एनर्जाइज करके देता हूँ समदा से। अच्छा। उसको एनर्जाइज करके देता हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जिस चीज़ का फ़ायदा उनको पेशेंट को 4 वीक से पहुँचना होता है, वो 1 वीक से भी कम के अंदर उनको फ़ायदा पहुँचता है। किसी को सेहत के हवाले से, किसी को रोज़गार का प्रॉब्लम है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को बाहर जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं जी मैं उसको एनर्जाइज, तो अब उसको डबल फ़ायदा हो गया। डबल फ़ायदा कि एक तो वो देख लेते हैं कि
मसला क्या है, जो फिर वो सदका या कोई भी चीज़ उनको दे रहे होते हैं तो उसको एनर्जाइज करके देते हैं। तो इतने पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। बिल्कुल, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स इस तरह के हैं जी। अच्छा, हमें कॉल किया था लुबना ने, तो जी जेम स्टोन्स वाले हैं जी हाँ, वो बिल्कुल ये करते हैं कि हम उनको तरीका सिखाते हैं। अच्छा, या बाकी कोई भी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप उसको एनर्जाइज करें कलर वाइज भी और बाकी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे मैंने किताब भी लिखी है जी। अभी मेरे इंशाल्लाह इस जी हाँ, वो कलर्स के हवाले से दे रहे होते हैं, किसी को लाल सदका, किसी को वाइट, किसी को येलो, किसी को ग्रीन, इस तरह का बता रहे होते हैं कलर के हवाले से भी। और फिर स्टोन उनके स्टार के साथ कौन सा एग्जैक्टली मैच करते हैं, किस तरह के, वो फिर एनर्जाइज करके जब आप किसी को देंगे तो उसके असरात बहुत अच्छा होता है। वैसे भी वो अगर उसमें कोई असर ना भी है, मसलन हमारा एक स्टूडेंट है, वो पहला एक किसी ने दिया हुआ था, काफ़ी कीमती पत्थर था, वो कहता है कि ये मुझे पता नहीं 1 लाख कितना इस पे मेरा आए थे, खर्चा आए थे इस पे। तो वो जब एनर्जाइज किए उसके बाद, यानी उन्होंने खुद एनर्जाइज किए। अच्छा, जब उन्होंने खुद एनर्जाइज किया, वो कहते हैं मेरा असरात अभी स्टार्ट हुआ, पहले तो कुछ था ही नहीं तो इस तरह काम करते हैं जी। इनके जो था प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम, अगर कंसंट्रेशन नहीं या स्टडी में दिल नहीं लगते हैं या मकसद लिखने पढ़ने का कोई मसला है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, तमरकुज़ फ़िक्र सही नहीं है, तो समदा हीलिंग एनर्जी एक बेहतरीन हीलिंग एनर्जी है। आपको ये हकीकत में एक आपको सुकून देते हैं और रिलैक्स देते हैं, आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाते हैं, पढ़ने लिखने के साथ आपकी दिलचस्पी बढ़ जाता है। और इस तरह बहुत से लोग हैं कि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो समदा हीलिंग एनर्जी और HMF बेहतरीन है। सेंसिटिविटी या कोई ऐसा नेगेटिविटी अगर आपके वजूद में है तो ये भी 100% इससे ख़त्म हो जाते हैं। 99% 100% तो हर चीज़ में नहीं होता है, अल्लाह की हाथ में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नेगेटिविटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। टेंशन जैसे, डिप्रेशन जैसे बीमारियाँ, जैसे क्रोनिक डिजीज़ जिस पे मैंने किताब भी लिखा कि टेंशन डिप्रेशन क्या चीज़ है, कैसे है ये चीज़ें नफ्सियाती हवाले से, तो इस पे बिल्कुल माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त असर करते हैं। ये एक नाक़िस एनर्जी आपके अनकॉन्शियस से रिमूव करते हैं। जो अनकॉन्शियस में कुछ चीज़ें भर जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन बन जाता है, वो चीज़ें पास्ट में जो गुजरी होती हैं या हमारी जिस्मानी वजह से कुछ हुआ होता है, कोई ऐसे बीमारियों की वजह से, कुछ टेंशन की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फ़िलहाल जी कराची की जो रेजिडेंट्स हैं, कराची के जो लोग हैं जी, उनके हवाले से एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ही कहा कि लोग कहते हैं कि बहुत दूर है, हम आ नहीं सकते हैं जी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि क्योंकि अब आपका इंस्टीट्यूट, आपके पास जो कुछ आप वहाँ पे डिलीवर कर रहे होते हैं वो सब कुछ इतना फ़ायदेमंद है कि मतलब जिससे कोई इनकार नहीं कर सकते जी। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले वक्तों के अंदर? ये एक सजेशन है मेरी, जी बिल्कुल, कि जो हमारे मशहूर शहर के मशहूर एरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पर नॉर्थ नाजियाबाद है जी, मिसाल के तौर पर गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है जी, कि वहाँ एक एक करके आप अपना कोई एक इंस्टीट्यूट बनाएं जी और ताकि अगर आप कोई पहला इंस्टीट्यूट नॉर्थ नाजियाबाद में बनाते हैं तो उस एरिया के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, अच्छा, कि हम इस इंस्टीट्यूट के अखराजात अभी पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, तो इतना अगर बनाएं उसके अखराजात कहाँ पर, आपको पता है जो फीस हम ले रहे होते हैं ना वहाँ, अब उस एरिया के लोग यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ नाजियाबाद में जो लोग होंगे और जब उनकी अवेयरनेस होगी कि यहाँ पे इस तरह का इंस्टीट्यूट और यहाँ पे ये सब कुछ समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से सिखाया जा रहा होता है,
तो और फिर थोड़ा सा डेफिनेटली उसकी अवेयरनेस भी आपको बिल्कुल बात सही है, जितना नज़दीक हो लोगों को बेहतर है। आइंदा में हमारा ऐसा है इंशाल्लाह, ऐसा हर एरिया में हम कर सकते हैं। अभी तो बहुत सी शहर आपको मेरी कोई खिदमत चाहिए मैं हासिल हूँ, इसलिए कि आपका भी जो आपका जो नज़्म-ओ-लैन है ज़िंदगी का वो यही है कि इंसानियत की खिदमत करना, और इंसानियत की खिदमत में मैं आपको किसी तरह से सपोर्ट कर बहुत सकता हूँ। शुक्रिया, तो मैं पहले भी, आप हमेशा हमारे साथ हैं, और ये आपका बहुत शुक्रिया है कि हम तकरीबन कितने साल हम इसी चेयर पे यहाँ पर बैठ के हम प्रोग्राम्स करें, तो ये आपके बहुत बड़ी बात है कि हम आप पैगाम अदर्स तक पहुँचा रहे। एक सच्चाई आप में है, एक दिलसूजी, एक मेहरबानी एक इंसान में होता है जो कि इंसानियत के साथ होते हैं। तो ये आप में तो पहले ही मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से। इंशाल्लाह ये ज़रूर आपके जो है आपका साथ तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, क्योंकि एक चीज़ में जब खुलूसी दिल होती है, नीयत सही होती है, सही, वो इंसान कभी कभी अगर कोई मशवरा उनके बिल्कुल यानी गलत भी हो तो भी उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है, बेहतरी होते है जब सच्चाई इंसान के दिल में होते हैं। और उनके फिर आप तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक मेरा असल में मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं जी तो उनको उससे नहीं इंशाल्लाह आ जाएंगे और लोग फ़ायदा उठाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे और आ रहे हैं। और जो दूसरे एरियाज़ में है, लाहौर के इर्द गिर्द अगर लोग हैं, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द है, लोग आ जाए, दूसरे शहरों में हैं, और कराची के इर्द गिर्द तो लाजमी जितने भी लोग हैं उन्हें आने चाहिए, उन्हें यहाँ से फ़ायदा उठाने चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्योंकि हमारा इस पर गौर कीजिएगा सेशन पे, और प्रोग्राम के वक्त हमारा तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकालते हैं और बहुत सी मालूमात हमारे नाज़रीन को फराहम कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।